थे 7 से 8 वाले में, तो गला काम करना बंद कर गया। आज इतना विवाद हो गया प्रोग्राम में, प्रोग्राम करना मुश्किल हो गया। आधे प्रोग्राम के बाद वो नेटवर्क इशू के चलते हमारे साथ से चले गए। विक्रम सिंह, क्या आज नेटवर्क इशू आ रहा है? विक्रम सिंह, समर कैंप है या फिर कोई और बात है, सब बातों पर विक्रम सिंह सुन पा रहे हैं? किसी भी आर्डर की अंतिम परिणति नहीं पहुंची, इससे भी बड़ी समस्या है। क्योंकि लोग कैसे भरोसा करें, क्या होगा, अंतिम परिणाम क्या होगा, इसी में सब उलझे हुए हैं। और अगर ये परिणाम सार्थक हो जाए तो बहुत कुछ बदल जाएगा। लोग ये मान के चल रहे हैं कि कुछ बदल नहीं पाया, कुछ अच्छा नहीं हो पाया, मामला फंस गया। इन सब चीजों पर बड़ी उठापटक मची हुई है। और अगर जैसा अभी हमने आपको बताया अगर ये रहा तो आप देखना उत्तर प्रदेश में आपकी आत्मा की आवाज से बड़ा परिवर्तन दिखेगा। पता नहीं किस किस पर आपकी आह पड़ेगी, किसी का विभाग जाएगा, किसी की कुर्सी जाएगी। प्रधानमंत्री जी से जो मोहन भागवत जी की मुलाकात है, उसके कई अर्थ निकाले जा रहे हैं। कितनी सच्चाई निकलेगी, कितना इस पर आगे फोकस होगा, ये मैं नहीं समझ पा रहा हूं। लेकिन ये सरकार क्या चुनावी राज्यों में ही ऐलान करेगी, बाकी किसी राज्य में ऐलान नहीं करेगी? पहले हरियाणा में होता है, फिर मध्य प्रदेश में होता है, पहले फिर राजस्थान, छत्तीसगढ़। क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस ने किया, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस ने किया, महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार थी, बीजेपी की सरकार ने किया, और हरियाणा में बीजेपी की थी तो बीजेपी ने किया, झारखंड में कांग्रेस की थी, झारखंड मुक्ति मोर्चा की थी, उन्होंने किया। तो केवल अब ये मानकर चला जाए कि सारे काम चुनाव के ही समय होंगे, बीच में नहीं करोगे। बीच में ये लोग रोटी नहीं खाते हैं, बीच में इनसे ड्यूटी नहीं लेते हो। समावेशी सरकारें वो होती हैं जब बीच बीच में अपने लोगों की बात सुनती हैं, अपने लोगों के काम करती हैं। अगर समावेशी सरकार बनानी होगी तो समावेशी काम करने पड़ेंगे। समावेशी सरकार कह देना या सबका साथ सबका विकास का नारा देने से सरकारें सबके साथ सबके विकास की नहीं होती है। सरकारों को काम करना पड़ता है। आज शिक्षा मित्र किससे अपना दुख रो है? शिक्षा मित्र के संगठन बात करने से भी कोताही बरत रहे हैं। क्यों बरत रहे हैं? क्या हो रहा है? शादियां, संबंध क्या क्या निभ रहे हैं, कैसे निभ रहे हैं? लेकिन क्या इन सब के बावजूद उन अहम मुद्दों पर बातचीत हो पाती है? लगातार शिक्षा मित्र लिख रहे हैं कि समर कैंप का विरोध करिए। समर कैंप के जब ज्यादा कमेंट मेरे पास है तो ज्यादा लोगों का मन है कि विरोध किया जाए। क्योंकि मुझे लग रहा है कि जिस हिसाब से सुनने में आ रहा है कि 1-2 स्कूलों मान लिया 3 शिक्षा मित्र, 2 अनुदेशक है, तो एक ही आदमी तो समर कैंप में ड्यूटी पाएगा, बाकी सब तो फ्री रहेंगे। क्योंकि मुझे तो उसकी विस्तृत जानकारी नहीं है। उधर शिक्षा मित्र जयकरण सिंह कह रहे हैं कि हम मई में जाएंगे, 20 मई के बाद अनिश्चितकालीन धरने पे बैठेंगे। क्या होगा धरने का, क्या नहीं होगा, धरने में कौन कौन सम्मिलित होगा, शिक्षा मित्र होंगे, अनुदेशक होंगे या फिर अन्य कर्मचारी होंगे? कह रहे हैं आर पार करके उठेंगे। कैसे आर पार होगी, अभी उसकी कार्यवृत्ति उन्होंने बताई नहीं है। आज कल अप्रैल का अंतिम दिन होगा, 20 मई के 20 दिन बाकी है। ट्रांसफर
अहम मुद्दा बना हुआ है। और भी कई अहम मुद्दे हैं और सबसे बड़ा मुद्दा मानदेय है। मानदेय पर अब तक फाइनल स्थिति बन नहीं पा रही है। मानदेय पर जब बनेगी तभी कुछ बात आगे बढ़ेगी। अब इन सब चीजों के बीच ये कैसे तय हो कि अगली तैयारी क्या है सरकार की और किस तरीके से सरकार के समक्ष पूरा सिस्टम, पूरा अमला सरकार पर प्रेशर बना के अपने काम करा पाए। क्योंकि अब एक बात तो तय हो गई कि जब तक कोई दमदारी से बात नहीं होगी मुख्यमंत्री जी से, तब तक क्या आदेश होगा नहीं कहा जा सकता। मुख्यमंत्री जी ढंग से मुलाकात करें, संगठन के साथ बैठ के बातचीत करें, आर पार करें, जो कुछ भी करना है